एक माँ के बच्चे चार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये है इनके अवतार। लाखों दंगे हुए, लाखों हुए फसाद, लेकिन कभी नहीं मिटा इनके आपस का प्यार। एक माँ के बच्चे चार, आज देखता है ये पूरा संसार, कैसा था भारत और कैसे थे गांधी के विचार। एक माँ के बच्चे चार। तो कैसे हैं आप लोग? हमारा नाम है मोहम्मद एहसानुल हक, हम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और हमारा नाम है लक्ष्य शाह और हम हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। सुबह उठ के 1.5 GB डाटा जो ख़त्म करना है, उससे भी कुछ बच गया तो फेस्टिवल आ रहा है, सबको टकाटक मैसेज करिए, विश करिए। और उससे भी कुछ बच गया तो अपना नया आया है पबजी खेल के दिन भर पार कर दीजिए। कई सालों पहले हमारे देश में एक ऐसी आवाज़ थी जिसको सुनकर हमारे देश के कमज़ोर जनता का जो आवाज़ में ताकत है ना, उसका एहसास होता था। उनके आवाज़ में एक ऐसी उम्मीद की किरण थी जिसको सुनकर हमारे पूरे देश के लोग नंगे पांव उनके पीछे चल देते थे। भारत को आज़ादी दिलवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। आपको पता है, हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं। गांधी जी ने कहा था कि आराम हराम है, लेकिन हम लोगों को उससे क्या। उन्होंने कहा वो समझे, हम तो भैया आराम करेंगे घर में, लेकिन एक उम्मीद जरूर लगा के रखते हैं कि देश बदलेगा। गलती से इस आराम के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ घट जाता है तो हमारे पास एक हथियार जरूर रहता है। तुरंत सरकार का कॉलर पकड़ लेंगे और ये कहेंगे कि ये सरकार सही नहीं है, इसने ये किया वो किया, हेन तेन दुनिया भर का बवाल कर देंगे। ऐसा बिहेव करेंगे जैसे लगता है कि इस युग के हीरो हम ही हैं। अब गुस्सा निकालने का भी टेक्निक जो है ना, बहुत ही यूनिक है। स्टेटस लगा देंगे, डीपी चेंज कर देंगे, लेकिन खुद के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे और उम्मीद लगाएंगे कि देश बदलेगा। जरा सा सोचिए कि गांधी जी और उनके साथ जिन जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सहयोग किया, अगर वो लोग ये सोचे रहते हैं हमारे तरह आराम करके कि देश बदलेगा, तो आज भी हम अंग्रेजों के ही गुलाम होते। आपको एक बात पता है, अभी भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हम में। पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और अभी भी गुलाम है। फर्क बस इतना है, पहले अंग्रेज थे और अभी वेस्टर्न कल्चर और अंग्रेजी है जिसके गुलाम हैं हम। बापू कहते थे कि अगर आँख के बदले आँख लिया जाए तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उन्होंने एक बात और कही थी कि जिस दिन प्रेम और शक्ति में प्रेम शक्ति के ऊपर भारी पड़ गया तो उस दिन पूरी दुनिया में अमन और शांति फैल जाएगी। अमन शांति, ये सब बात आज हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन हम लोगों को इन सब से क्या। हम तो वही रहेंगे जो पहले थे और आज भी हैं। छोटे छोटे बातों पे दंगे फसाद कर देंगे, एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे, मोर्चे निकाल देंगे। इन मोर्चों में कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनको करना क्या है। अपने लीडर की बात सुनी, उन्होंने जो कहा, खुद ना कुछ सोचेंगे ना कुछ समझेंगे, जो बोला बस कर देना है। यहाँ दंगे कर देंगे, वहाँ दंगे कर देंगे। और कुछ लोग तो इतने खतरनाक हो जाते हैं इन दंगों के पीछे कि उनको लूट मार चोरी चकारी करने से भी खुद को पीछे नहीं रखते हैं, सब कर देते हैं, इंसानियत ही भूल जाते हैं। आपको पता है, हमारे देश के राष्ट्रपिता है बापू, और कुछ नौजवान हमारे देश के होनहार उनका भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते हैं। कुछ दिन पहले ही देख रहे थे, वो जो नयका नोटवा नहीं आया है 500 2000 का, उसके ऊपर बापू का चिंगम खा के बैलून फुलाते हुए, तो बाल उड़ते हुए, और पता नहीं कितने टाइप का मजाक बनाते हैं बापू का। और ये आजकल तो इतने होनहार हैं हमारे देश के नौजवान कि पीएम और सीएम तक को नहीं छोड़ते हैं। आजकल सूरत हाल ऐसा है कि बापू को बस 3 ही रोज़ याद करते हैं, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, और छुट्टी मिलने वाला है इसलिए 2 अक्टूबर को भी याद कर लेते हैं। कोई एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि गांधी जी के विचार क्या थे, वो सत्य का साथ देने के लिए क्यों कहते थे। अब आलम यह है कि गांधी जी बस एक कागज का टुकड़ा बन के रह गए हैं जो हमारे पर्स में, पॉकेट में और बैंकों में ही दिखाई देते हैं। अगर आप ठान लो ना कि देश के लिए कुछ करना है तो आप अकेले ही देश में बदलाव ला सकते हो। तो ऐसे ही थे हमारे गांधी जी। वो कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी ना, उसमें नवाज साहब थे, उनका एक डायलॉग था
कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और हमारा मैसेज आप तक पहुंचा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।